हेलो गाइस, आज हम नया टॉपिक सीएसएस बॉक्स मॉडल लेके आए हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में ट्रांसफॉर्म किया था, सीएसएस ट्रांसफॉर्म किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक एलिमेंट को 2D 3D हम कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म से अलग अलग रोटेशन, स्क्यू, उसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने बहुत अलग अलग चीज देखा था, हम प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, उसके मैंने डिटेल में बताया था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो दोस्तों, सीएसएस बॉक्स मॉडल होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सीएसएस बॉक्स मॉडल एक तरह का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि डिफाइन करता है एलिमेंट का डायमेंशन को और स्पेसिंग को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली आप ये समझो कि जो सीएसएस मॉडल जो होता है वो एक तरह का रेक्टेंगुलर लेआउट होता है। ठीक है, एक मतलब एक इमेजिनरी मान लो, एक हर एलिमेंट का अपना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। वो क्या होता है कि एचटीएल एलिमेंट को इनकेस किया रहता है। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो 4 कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट कंटेंट, दूसरा पैडिंग, तीसरा बॉर्डर और चौथा मार्जिन। ये हम अभी समझेंगे। जो कंटेंट होता है ये बॉक्स का एक्चुअल कंटेंट होता है, जो कि हम एक एलिमेंट के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं। मान लो पैराग्राफ है या डिव है, कुछ भी हम लिख रहे हैं, या हेडिंग टैग है मेरा, इसके अंदर जो कंटेंट लिखते हैं वो हुआ मेरा कंटेंट। ठीक है, ये बॉक्स का एक्चुअल कंटेंट होता है। पैडिंग क्या होता है दोस्तों? पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है तो पैडिंग और जो कंटेंट का बीच का जो स्पेस होता है वो हमारा होता है पैडिंग। बॉर्डर क्या होता है? जो बॉर्डर होता है वो हमारा होता है पैडिंग और कंटेंट के आसपास के बॉर्डर जो होता है, आसपास होता है एक बॉर्डर होता है, जो कि मैं आपको ये सारा चीज प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं। और मार्जिन बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस होता है, जो दूसरे एलिमेंट को सेपरेट करने में मदद करता है, वो हमारा मार्जिन होता है। दोस्तों, आप एक ये इमेज देखो, इसमें आपको ये देख रहा है, ये बाहर, ये देखो कंटेंट आपको नजर आ रहा है, ये पैडिंग नजर आ रहा है, ये मार्जिन नजर आ रहा है। ये देखो बॉर्डर क्या है, ये सेपरेट कर रहा है, पैडिंग और मार्जिन को सेपरेट कर रहा है ये बॉर्डर। और जो कंटेंट और बॉर्डर को जो सेपरेट कर रहा है वो है पैडिंग। तो दोस्तों, हम लोग इससे क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम अपने डायमेंशन, अपने एलिमेंट को हम ये पोजीशनिंग माने उसका हम ये करते हैं कि उसका क्या डायमेंशन होगा, कैसा रहेगा, कैसा लुक रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, कितना पैडिंग होगा, और इसका उपयोग कैसे, बॉक्स मॉडलिंग हम यूज क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है जिसके कारण हमको बॉक्स साइजिंग यूज करने पड़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं वीएस कोड पर और समझते हैं इसको डिटेल में। सो गाइस, अब हम अपने वीएस कोड पे हैं। तो आप अब देखो, अभी तो मेरा ब्लैंक है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, एक डिव बनाते हैं, उसका हम क्लास नेम दे देते हैं बॉक्स 1। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपना चैनल का नाम दे देते हैं एसपैट। ठीक है, अब क्या करते हैं, हाँ, अब इसको हम इसका स्टाइलिंग करते हैं, तो हाइट विड्थ सब देते हैं। तो ऐसे हमको पता है कि अगर हम क्लास देते हैं तो क्या करना पड़ता है, डॉट ऑपरेटर यूज करके इस सिलेक्टर से, क्लास सिलेक्टर से हम उसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसका हम हाइट दे देते हैं दोस्तों, हाइट दे देते हैं हमें इसको 300 पिक्सल देते हैं। ठीक है, विड्थ देते हैं हम, विड्थ भी देते हैं 300 पिक्सल दे देते हैं। चलो, हाइट विड्थ दे दिया। अब हम एक काम करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, इसको फ्लेक्स, दोस्तों हम ये आपको बताएंगे फ्लेक्स क्या होता है, डिटेल में बताएंगे। अभी तत्काल के लिए इसको मैंने फ्लेक्स करके इसका कंटेंट को बीच में कर देता हूँ। ठीक है, फ्लेक्स कर देते हैं। जो बॉर्डर बात कर रहे हैं, बॉर्डर हमें विजुअल हो, इसलिए ये हमें दिखे, इसलिए मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ। और बॉर्डर को मैं देता हूँ 4 पिक्सल करते हैं, 4 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, हमारा बॉर्डर ही बन गया। और एक काम करते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं हम ठीक है, कलर जो भी ऑरेंज दे दिया। चलो दोस्तों, अब देखो, हाँ, अब ये हो गया। अब एक काम करते हैं हम, ठीक है, अब हम अगर चलो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमने तो हाइट विड्थ दिया है 300 बाई 300। ठीक है,
हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसका कितना आ रहा है। ठीक है, अभी एक्चुअल, ठीक है, सब चीज हम अभी एक एक चीज समझते हैं। जाते हैं पहले और इसको ये बनाते हैं, और ये देखो ये मेरा कंप्यूटर में जाओगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो कि मैं यहाँ पे जो होवर करके मैं अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है 307.47। ठीक है, बट हमने तो हाइट विड्थ दिया था 300 इंटू 300, बट ये एक्स्ट्रा मार्जिन, ये डिफॉल्ट मार्जिन क्यों आ रहा है? 8 का मार्जिन लिया हुआ है, हमने तो यहाँ मार्जिन नहीं दिया है। चेक काम करते हैं। ठीक है, हम डिटेल से देखो। देखो ये पहला मेरा कंटेंट है, यहाँ पे देख रहे हो, या कंटेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 327.6। ऐसा तो कुछ हमने दिया ही नहीं है। ये क्या शो कर रहा है? कंटेंट का तो हमने कुछ नहीं दिया। तो अब हम भाई देखो क्या होता है कि हम जब वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, हम जब एलिमेंट या फिर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तो हम चाहते हैं हम उसका जो साइज जितना डिफाइन किए हैं उस हिसाब से उसको बाद में जब हम उसको मीडिया क्वेरी लगा के रिस्पॉन्सिव करते हैं अदर डिवाइस के लिए, तो उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे हमको फोकस क्या करना है कि मेरा जो हाइट विड्थ दिया है वो उतना ही रहे, हाइट विड्थ में रहे, उससे बाहर ना जाए। देखो अभी क्या क्या प्रॉब्लम मैं सारा दिखाता हूँ। देखो पहला प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ कि अगर मान लो कि इसमें कोई ने पैडिंग ऐड किया, कि भाई मान लो पैडिंग करके क्या करना है, इसको 20 पिक्सल और बढ़ाना चाहता है, मतलब समझे उसको कुछ कम था, उसको बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो मान लो 2 पिक्सल की है। आप ये देखो, पहले देखो इसको पहले हाइड करता हूँ, फिर आप देखो पहले हाइड करता हूँ। ठीक, अच्छा आपको 2 पिक्सल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम एक काम करते हैं, हम पैडिंग जो है पैडिंग कर देते हैं 500 नहीं, मैंने दिखाने के लिए मैं 100 पिक्सल करता हूँ। देखो क्या होता है, आप देखो ये देखो पूरा कवर ले लिया, पूरा बाहर तक ये ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, मार्जिन को कर देते हैं। देखो मार्जिन है बॉर्डर के बाहर वाला स्पेस जो एलिमेंट को अलग करता है। मार्जिन देते हैं, मार्जिन हम मान के चलते हैं 50 पिक्सल दे देते हैं, हर तरफ से 50, मतलब लेफ्ट राइट टॉप फ्रंट सबसे 50 पिक्सल। अभी देखो मेरा कैसा दिख रहा है, ये हमारा ऐसा दिख रहा है, आप देख रहे हो, ये टॉप से लेफ्ट से सबसे 50 पिक्सल मार्जिन ले लिया है, साइड हो गया है। ठीक है, एरिया ही मार्जिन ले लिया है, डिस्टेंस मेंटेन किया है। अब आते हैं हम इसको, 1 मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। तो अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट में जाते हैं और होवर करते हैं। इंस्पेक्ट में क्या और होवर किए। अब आप ये देखो कि ओ माय गॉड, आप ये देखो कि कितना बढ़ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 507 माने 507.47। अब इसका ये हो गया, बॉक्स का साइज हो गया है। अभी इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो ये देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। 300 मेरा जो हम एक्चुअल मैंने साइज दिया था, प्लस 100 पैडिंग का जो साइज हुआ, देखो मैं कर्सर को मूव करते जा रहा हूँ, आपको नजर भी आता रहेगा। ठीक है, देखो ये अभी ये कंटेंट है मेरा, ये मेरा पैडिंग है, ये देखो ये मेरा हो गया मेरा बॉर्डर, ये देखो ये मेरा बाहर का क्या हो गया, मार्जिन। बट हमको तो ऐसा नहीं चाहिए था, हम तो ये नहीं चाहते थे कि भाई ऐसा हो मेरा। आप बात समझ रहे हो, ये तो मतलब कि ये कुछ तो अपना डिफॉल्ट पे ये कर रहा है, और हम तो जितना हाइट विड्थ दिए हम चाहते हैं उसी में रहे। तो उस केस में क्या करते हैं दोस्तों, उस केस में हम यूज करते हैं एक सिंपल चीज, उसको बोलते हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब आप देखो ये हो गया ना कमाल दोस्तों, कितना इजी था। अब आप ये देखिए कि अब मैं यहाँ पे इसको होवर करूंगा। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में गया, अब देखिए ये ऑटोमेटिक इसने क्या किया, सारा इसका पूरा साइज देखिए, मैं इसको होवर करके जा रहा हूं मैं। आप ये देखो होवर कर रहा हूं तो कितना दिखा रहा है, 300 दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, 300 दिखा रहा है, 50 चलो, मतलब अब मेरा एग्जैक्ट 300 में आ गया। मतलब ये क्या हुआ, मेरा बॉर्डर साइजिंग उसको अपने हिसाब से ले लिया है दोस्तों। ये देखो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 92 + 4। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरा क्या है, 50 है, 100 है। ठीक है, अब एक चीज और कर सकते हैं, पहली बात की एक चीज और करते हैं, इसको यूज करने से पहले हम कोई डिफॉल्ट नहीं चाहते हैं, तो क्या होता है, यूनिवर्स सिलेक्टर मैंने बताया है, क्या करते हैं, यूनिवर्स सिलेक्टर लगाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स सिलेक्टर लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैडिंग है, बाहर का
पैडिंग को कर देते हैं, अरे यार पैडिंग को करते हैं 0, मार्जिन को कर देते हैं 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो, कि कैसे हमारा ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। हाँ, तो ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल, बॉक्स साइजिंग। होप आप आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा। नहीं तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इसी तरह का हम एक और डिप बनाते हैं, ठीक है। सेम चीज लेते हैं, बॉक्स 2 बना देते हैं, ठीक है। एस पैथ बना दिए। अब इसको जो है सारा चीज यही लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ गए, इसको पहले हम हटा दिए, ठीक है, ठीक, इसको हटा देते हैं और तो भी हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारा बॉक्स किस ये है, एक मिनट हमने इसको पहले 2 कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये 2 हमारा आ रहा है, ठीक है। एक को काम करते हैं, एक को हम कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉक्स, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, आप डिफरेंस देख रहे हो। अब मेरा क्या है कि हमने जो हाइट विड्थ डिफाइन किया है उसी में पैडिंग और सारा चीज उसी के विद इन कैलकुलेट होगा। मतलब पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन भी जो है, मार्जिन जो है वो सब क्या हो रहा है, विद इन उसके अंदर ले रहा है। देखो दिखाता हूं, इसको होवर किया मैंने, ठीक है। एक मिनट इसको ये कर देता हूं, ये देखो यहां से कैलकुलेट, देख रहे हो आप, देखते जा रहे हो, देख रहे हो। हम इसको यहाँ से भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ओवर करके यहाँ से देखो अपने आप बताएगा, देख रहे हो। ये तो नीचे का इतना बता रहा है, आ जाएगा। ओके गाइस, तो हम बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, कोई बात नहीं, सब होता रहता है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो पहले हम स्पेक में जाते हैं, पहले देखो कैलकुलेट कैसे, हाइट विड्थ कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। कंप्यूटर में गए, चलो इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बिना बॉक्स साइजिंग यूज किए हुए। तो क्या करता है ये ऐड क्या करता है, देखो हमारा 300 तो मेरा क्या है, हमने हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर दिया है वो। ओके गाइस, ये देखो अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्लूड देखो कैसे कैसे है, हमने दिया है 300, ठीक है। 300 प्लस 100 मेरा कितना हो गया, 400, 400 प्लस 100 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 500। और 500 के बाद हमारा ये पैडिंग हमारा जुड़ गई, ठीक है। 500 होने के बाद हमने 3.73 और 3.7 मतलब मान के चलो 6 माने 6 नहीं 7.47। तो हमारा हाइट ये देखो तुम्हें नजर आ रहा है 507.47 मेरा हाइट है। देखो ये क्या है, मेरा हाइट तो हमने स्पेसिफाई किया था 300, बट आप देख सकते हो ये बढ़ के मेरा हो गया 507.47। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बॉक्स साइज यूज करते हैं। वो क्या करता है कि हमारा जो पैडिंग और बॉर्डर का जो हमने स्पेसिफाई किया है साइज, वो इंक्लूड करता है हमारा हाइट विड्थ के अंदर ही इंक्लूड करता है, बाहर ही नहीं करता है। देखो दूसरा वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स को देखो, ये हम बॉक्स को होवर करते देखो, ये बॉक्स पे हम जाते हैं, तो आप इसको देखो, इसको लेके जा रहे हैं, एक मिनट ठीक है। अब देखो, ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, आप ये देखो इस पर हम क्लिक किए, ठीक है। हम यहाँ से भी ये कर सकते हैं जो होता है ना, ठीक है। अब देखो इस पर क्लिक करने के बाद क्या है, मेरा तो 92 मेरा क्या है, अब जोड़ते स्टार्ट करते हैं 92। अब देखो मेरा क्या किया, इसने मेरा अंदर मैंने जो स्पेसिफाई किया था, ठीक है, अब उसी से 300 से काट लिया, क्योंकि 100 दे दिया पैडिंग को और 3 दे दिया बॉर्डर को। तो अब इसका हम हाइट इसका नापते हैं, जिसमें हमने बॉक्स साइजिंग यूज किया। देखो हमने बॉक्स 1 में बॉक्स साइजिंग यूज किया था। तो अब जोड़ते हैं बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर हो गया 3, ठीक है। अब हमारा हो गया 100 हो गया हमारा पैडिंग,
फिर नीचे का मतलब टॉप डाउन का भी हमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 207 किसमें से कट गया मेरा 300 से, ठीक है ना। तो मेरा कितना बचा 92.53, एग्जैक्ट 300 बन रहा है, पिक्सल बन रहा है दोस्तों। तो आप ये देखो बॉक्स साइजिंग के मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम बॉक्स साइजिंग की मदद से ये कर सकते हैं कि हम अपने हाइट विड्थ जो दिए हुए हैं बॉक्स का, उसके अंदर विद इन पैडिंग और बॉर्डर का साइज को इंक्लूड कर सकते हैं। ये आता है दोस्तों। हमको आप मुझे लगता है, आशा करते हैं कि आपको मेरा सब समझ में आ गया। ओवरव्यू व्यू एक बार मैं दे देता हूँ। पैडिंग जो होता है, देखो मैं आपको इसको ये दिखाता हूँ। देखो हमारा पैडिंग क्या होता है, पहले आप इसको लास्ट बार फिर से देख लेते हैं। पैडिंग और मार्जिन देखते हो, एक एक करके देखते हो। मार्जिन जो होता है हमारा, देखो पहले इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो हम इसको सिलेक्ट किए, ठीक है। हम बॉर्डर को सिलेक्ट किए, पैडिंग को सिलेक्ट किए, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा कंटेंट हो गया। ये देखो बाहर वाला मेरा पैडिंग हो गया। बॉर्डर देखो, अभी ये मेरा जो बॉर्डर देख रहे हो लाल कलर का देख रहे हो, मेरा बॉर्डर हो गया। और मार्जिन जो बाहर का एरिया है, जो बाहर का स्पेस है, वो हमारा मार्जिन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। याद रखना कि हर एक एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। देखो दोस्तों, हम क्या है कि ये भी मैं क्लियर करवा देता हूँ कि हम जो हमारे एलिमेंट होते हैं, कुछ इनलाइन एलिमेंट होते हैं, कुछ होता है ना ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये भी मैं डिटेल में इसके बाद वाले वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ये सब क्या टर्मिनोलॉजी, ये भी मुझे डिटेल में बताना बहुत जरूरी है। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगला वीडियो भी देखते रहना और होप, आशा करता हूँ कि आपको बॉक्स मॉडलिंग समझ में आ गया। धन्यवाद।